टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने अपनी सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें 3 सेक्शन हो गए थे, तो चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं। चौथे सेक्शन में आज जिन लोगों का एसएसटी का पेपर होता है जूनियर में, उनका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह आती है, और जिन लोगों का मैथ और साइंस ग्रुप से होते हैं तो उनका साइंस के 30 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो हम ये 91 से शुरू होता है, तो 91 क्वेश्चन से आज हम चौथे सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। 91 क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, ये कहाँ पे है? तो भिलाई से याद रखना, ये जैसे भिलवाड़ी, भिलाई, ये भिलाई से थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड लग रहा है ना, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 91 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? तो 92 का सही ऑप्शन है अवसादी शैल। तो 92 का सही ऑप्शन है सी, जो छोटे छोटे शैल के रूप में होते हैं, तो सही ऑप्शन है सी। जैसे देखो 3 प्रकार के शैल होते हैं, एक होता है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। यानी कि जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो नीचे आके ठंडा हो जाता है, जिस चट्टान का रूप लेता है उसे तो आग्नेय शैल बोलते हैं, यानी कि अग्नि के लावा से जो बनता है। अवसादी शैल वो होते हैं जो जीवाश्म रहित होते हैं, जो जिसमें जीवाश्म की मतलब बहुत कमी पाई जाती है और उसमें जीवाश्म ना के बराबर होता है, और वे ऐसे ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, अवसादी शैल से शैल है। और तीसरे होते हैं कायांतरित शैल, यानी कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान का बनना, यानी कि कुछ चट्टान टूट करके दूसरा रूप ले लेते, दूसरी जगह पे जाके स्थापित हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं कायांतरित, यानी कि रूपांतरण हो जाना, दूसरा रूप ले लेना, उससे बोलते हैं कायांतरित शैल। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एक है पुच्छल तारे की पुंछ की दिशा सदैव किस तरफ होती है? तो 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से दूर होती है, सदैव होती है सूर्य से दूर पुच्छल तारे। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश घाटी। 94 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्राइन, ठीक है, ऑप्शन डी, ग्राइन। फिर है 95, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय जैसे एक तो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? मरुस्थल जहाँ पे केवल गर्मी होती है, ठीक है, और वर्षा जो है वहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है, क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होगी और उतना ही भाप बनेगी समुद्र में, उतनी जल्दी बारिश होगी, ठीक है। तो 95 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है, गोबी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 96 है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसका अपोजिशन क्या है? 96 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता तापक्रम, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसके साथ तापक्रम टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ये उसका अपोजिशन है। 97 का निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? 97 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर से रिहंद, ठीक है। ये तो आपको याद रखना। 98 का शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? इसे तो आपको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, बहुत लोग हिमाचल में घूमने जाते हैं, तो ये शिपकिला दर्रा है वहाँ पे। जैसे नाथुला दर्रा हो गया, और जी मोजिला दर्रा हो गया, मोजिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये बहुत सारे दर्रे हैं जो मेन से हैं, जो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी, तो उसमें मेन से दर्रों के नाम याद आपको करके जाने हैं। तो 97 97 98 हो गया। 99 सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए उसके पास में, जिससे अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाए? तो 99 का सही ऑप्शन है शिक्षण विधियों का, उसके पास एक से ट्रिकी जो है वो मेथड होने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे अलग अलग क्षमता के अनुसार आपकी क्लास में बच्चे मिलते हैं, तो किस बच्चे को कुछ मतलब ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं, किनकी कैप्चर पावर बहुत अच्छी होती है, तो आपको हर बच्चे को सेटिस्फाई करना होता है, तो आपके पास हर विधि का जो है वो होनी चाहिए आपकी शिक्षण विधियाँ। तो सही ऑप्शन है 99 का बी।
क्वेश्चन नंबर 100, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। सबको पता है भैया, ये तो क्या है, 100 का ऑप्शन बी मैप ही होना चाहिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से, भाग 3 है, मौलिक अधिकार सबसे आते हैं, और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक होते हैं, इनको याद भी करके जाना है। 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही है, तो थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़ी नहीं है, पढ़ना तो बहुत रीड से है, लेकिन आपको प्रेफरेंस देनी है बुक्स को, वो NCERT बेस बना के चलिए, उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 102, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। पंचायती राज 102 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। आप ना जो आपको संशोधन अनुच्छेद याद रखने हैं, तो एक मैप आता है, 20 रुपये का मैप आता है संविधान का, उसमें जो भी आपको पेपर होते हैं, इतने डीपली तो नहीं जाता, टेट वाला भी इतना डीपली नहीं जाता, तो आप उस पेपर को अपने जहाँ भी आप लेटते हैं, बैठते हैं, जहाँ भी आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, जिस जगह पे आप उसको अपने फ्रंट पे लगा दीजिए और उसको 1-2 नज़र डालते रहिए, तो आपको आपकी यूज़ में आ जाएंगी वो चीज़ें। संविधान को सबसे अच्छा तरीका है, अगर मैप को याद रखना है तो मैप भी अपने सामने रखिए, जहाँ आप जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो 103 का सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हेग में है। 103 का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो जस्टिस है वो कहाँ पे है, वो हेग में है। 103 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 104, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन विषय, सीधा ये NCERT से क्वेश्चन है। विषय भारतीय संविधान के अंदर किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। हमारी 3 अनुसूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में कुछ जो विषयों पर, जैसे पुलिस होगी, ठीक है ना, कृषि होगी, इन पे केवल राज्य अपना फैसला खुद करती है। समवर्ती सूची जो है, इन दोनों को मिला के सरकार बनानी होती है, ठीक है। तो 104 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण पे। तो ये तो भाई मतलब कहते हैं कॉमन मैटर है, तो इस पे तो दोनों को ही बनानी पड़ेगी। 105, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। 105 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 निदेशक सिद्धांत। देखो मैंने बताया था ना कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेके 35, ठीक है ना, और 35 से लेके 41 तक जो होते हैं हमारे, वो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो अनुच्छेद 51 तक जो है वो एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो अनुच्छेद 51। 106 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था। 106 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में, ठीक है। अब चलते हैं 107 की तरफ। 107, भारत के उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट में निर्णय भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने पेश किया था। 107 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है। ये कुछ मैटर्स हैं, जैसे जो भी मैटर इनके द्वारा सुलझाए गए उनका नाम उस केस के द्वारा मतलब किया जाता है, नामित किया जाता है। 108 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। मतलब राज्यपाल जो है वो राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यपाल अगर किसी को उसमें मतलब जो शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास वही राष्ट्रपति के सेम ऐसे ही होती हैं, लेकिन कुछ विषयों में विच्छेद है, ठीक है। जैसे फांसी की सजा माफ करना केवल अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। कुछ शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति की उसमें निहित हैं और सेम सी हैं और कुछ अलग हैं। तो 108 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य होते हैं उसका नाम बताना है। उपराष्ट्रपति का, जैसे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती, उनका निर्वाचित किए जाते हैं हमें।
तो जैसे कि राज्यसभा के, लोकसभा के 3 सदन होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जैसे संसद के में 3 सदन होते हैं, इसी तरह, ठीक है, जैसे इसके राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के। तो A109 का सही ऑप्शन होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य वहाँ पे उपस्थित होंगे, ठीक है। 110, कौन सा देश दक्षिण सार्क, एक होता है ना सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, जो एक समिट होता है, उसमें कौन सा सदस्य नहीं है? तो 110 का सही ऑप्शन नंबर डी, जापान तो है ही नहीं, भारत भी, भूटान भी, नेपाल भी, बांग्लादेश भी सब है, तो जापान नहीं है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? 111, तो 111 का सही ऑप्शन होगा आनंद के कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। भारत, क्वेश्चन नंबर 112, लोक कला का संबंध किससे है? 112 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय कला से। लोक कला वही थी, लोक मतलब हर आदमी की कला, तो वो क्षेत्रीय स्तर पे तो जानी जाती है। जैसे हमारी भाषा होगी, रीजनल भाषा हमारी क्या है? क्षेत्रीय भाषा। तो जो आम लोग अपनी व्यवहार में यूज करते हैं उसे ही लोक भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? 113 का सही ऑप्शन होगा ज्यामितीय आकार से बनी डिजाइन को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 114, एपण का संबंध किस राज्य से है? 114 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है? 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22। 16, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 116 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 12, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल, 117 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। 118, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तबला वादक, शहनाई वादक, ये बहुत सारे जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके भी ये आपको ये लोक कला में आता है, जो लोक साहित्य होता है उसमें आता है। 118 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदास शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए हुए थे? कहाँ हुए थे? 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। वन 120, आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल की मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? 120 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये 120 तक हो गए हैं। हमारे लास्ट 30 क्वेश्चन बचे हैं और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।